वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारी बेटा एक्सरसाइज बेटा 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है कि जेड का इनवर्स दैट इज इक्वल टू जेड का बार अपॉन जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जेड की पावर -1 है। ये जेड का बार बार मतलब जानते हो कॉन्जुगेट, और ये जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिंबल किसमें रिप्रेजेंट किया गया? मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, जेड का मॉडुलस, इस पूरे का होल स्क्वायर। मुझे बड़ा प्रूव करना है कि जेड का इनवर्स इसके बराबर होना चाहिए। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? जेड क्या है यहाँ पर? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट मैंने मान लिया कि जेड बराबर a प्लस आयोटा। जेड को क्या नाम दे दिया? a प्लस आयोटा। मैं जेड की पावर -1 लेके चलता हूँ। जेड की पावर -1 का मतलब होता है 1 बाई जेड। जेड के लिए उठा के पुट कर सकते हैं a प्लस आयोटा। ठीक है, जेड की पावर -1 लेके चलते हैं। जेड की पावर -1 का मतलब है 1 बाई जेड। जेड के लिए a प्लस आयोटा 20 में पुट कर देते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई और डिवाइड। a माइनस आयोटा b एडिशन आना चाहिए। a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a माइनस आयोटा b आ गया, नीचे a का स्क्वायर अलग आएगा, आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर अलग आएगा। a माइनस आयोटा b इज होता है a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस होता है प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या बट एक बात हम जानते हैं, अगर z की वैल्यू a प्लस आयोटा b के बराबर गिवन है, अगर z बराबर a प्लस आयोटा b के बराबर गिवन है, तो z का बार मतलब कॉन्जुगेट क्या होता है? z का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट, वो बराबर होता है a माइनस आयोटा। इस तरह से z बार निकाला जा सकता है। इसी तरह से z बराबर a प्लस आयोटा b इक्वल टू z का मैग्नीट्यूड, z का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू स्क्वायर होगा वही रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। बेटा इस केस में इमेजिनरी पार्ट b है तो b का स्क्वायर आएगा, रियल पार्ट a है तो a का स्क्वायर आएगा। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। z के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस बार ये बात याद रखो कि हमने क्या निकाला कि z के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, z के मॉडुलस का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और z का बार दैट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें a माइनस आयोटा b नजर आ रहा है। a माइनस आयोटा b किसके बराबर है? z के बार के बराबर है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? z का बार, z का कॉन्जुगेट, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? z के मैग्नीट्यूड का। बस यही प्रूव करना था। z की पावर -1 लेके चले, सॉल्व करते गए और लास्ट में यहाँ तक पहुंचे, ये प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कहता है कि z बिलोंग करता है C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा C क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है C। तो हमें प्रूव करना है कि अगर z का मैग्नीट्यूड 0 है, इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इफ एंड ओनली इफ। 10वां क्वेश्चन है, इफ एंड ओनली इफ z बिलोंग करता है C के, प्रूव करें। ये प्रूव करें। सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं कि z बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। z को हमने नाम दे दिया a प्लस आयोटा। इसके दो पार्ट हो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है बेटा, ये पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा से आ गया है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? अगर z का मैग्नीट्यूड 0 लेके चलें तो z 0 होना चाहिए। अगर z का मैग्नीट्यूड 0 लेके चलें तो z 0 होना चाहिए। अगर z 0 लेके चलें तो z का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। तो पहले मान लेता हूं मैं z का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है। z का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है। इसमें हम प्रूव करेंगे कि z बराबर 0। ठीक है, अब z बराबर क्या मान रखा है? a प्लस आयोटा b। तो z का मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, z का मॉडुलस निकालना आता है। अगर z बराबर a प्लस आयोटा b है तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने पे क्या आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। किसी दो नंबरों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर आ गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, जहाँ पे ए और बी कौन है, कोई भी यानी रियल नंबर हो सकता है। ए और बी क्या है, कोई भी रियल नंबर, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चाहे दोनों जीरो हो, कुछ भी हो। तो ये कहता है कि दो नंबरों के स्क्वायर का सम जीरो तभी पॉसिबल है जब ए खुद जीरो हो और बी भी खुद भी जीरो हो, तो दोनों ही जीरो होने चाहिए तो ये रिजल्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि z का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर लेके चले थे, मुझे प्रूव करना है कि z बराबर 0 होगा, z लेके चलता हूं, मुझे प्रूव करना है कि z बराबर 0 होगा। z कौन है, a प्लस आयोटा, तो z बराबर a प्लस आयोटा b लेके चलते हैं। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 इसमें दोनों पुट कर दो, क्योंकि a बराबर 0 आया, b बराबर 0 आया, इसमें पुट करना है, a की जगह 0 b की जगह 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो z का मैग्नीट्यूड 0 लेके चले थे और z को 0 लिखा दिया। ठीक है, ये प्रूव कर रहा है। अब उल्टा चलेंगे, अब क्या मान लेते हैं, लेट z 0 के बराबर। अब बेटा z को 0 मान लो, अब इसको z को 0 मान लो और प्रूव क्या करेंगे, z का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर z 0 है, z मतलब कौन, a प्लस आयोटा, 0 लिख सकता हूं, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा। अगर कंपेयर करें तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो उसके हिसाब से a 0 होना चाहिए और b भी 0 होना चाहिए। रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट b है यहाँ पर, जो इमेजिनरी पार्ट जी क्या है यहाँ पर 0 है, उसके बराबर होना चाहिए। तो a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया। ठीक है, z को 0 के बराबर लेके चले तो z बराबर a प्लस आयोटा b, जो इक्वल टू 0 आया, यहाँ से a 0 निकल गया, यहाँ से b 0 निकल गया, a और b दोनों 0 आ गए। लेकिन मुझे प्रूव करना है z का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, z का मैग्नीट्यूड लेके चलता हूं, z बराबर क्या मान रखा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जहां भी z बनता है उसमें z की वैल्यू a प्लस आयोटा b पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे z का मैग्नीट्यूड बनता है, तो z का मैग्नीट्यूड क्या होता है आप जानते हैं, z का मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 0 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 अंडर रूट ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0। तो इसका मतलब z 0 लेके चले थे, z का मैग्नीट्यूड को 0 प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया, z के मैग्नीट्यूड को 0 प्रूव कर दिया, z को 0 मतलब z के मैग्नीट्यूड को 0 प्रूव कर दिया। यहाँ z का मैग्नीट्यूड 0 माना था और z को 0 प्रूव कर दिया, बस यही प्रूव करा है इस तरह। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, z बराबर x प्लस आयोटा y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, ये z बराबर x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे x और y दोनों बिलोंग करते हैं किससे, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। तो ये प्रूव करके दिखाना है, क्या प्रूव करके दिखाना, ध्यान देना कि x जो एक रियल नंबर है उसका मोड प्लस जो y एक रियल नंबर है उसका मोड, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z का मैग्नीट्यूड। ये अच्छा, ये मोड का क्या सिंबल है, जैसे कि मैं मान लो आपके सामने z बराबर -2 -3 आयोटा ले, ठीक है, तो अगर इसको कंपेयर करें z बराबर x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू कितनी आई -2, y की वैल्यू कितनी आई -3। ठीक है, x ना -2 का काम कर रहा है, यहाँ y की वैल्यू -3 का काम कर रही है। तो ये जो इसका क्या मतलब मैं लिखना चाहूंगा, x का मोड प्लस y का मोड, x मतलब -2 का प्लस y मतलब -3 का मोड। -2 का मोड क्या होता है, प्लस का मोड, -3 का मोड क्या होता है, प्लस का मोड होता है। मोड का सिंबल मैं पहले यूज कर चुका हूं, रिलेशन ऑफ फंक्शन जो चैप्टर का था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेटा जो रियल जो नेगेटिव नंबर होता है उसका जो मोड होता है वो पॉजिटिव आता है, ऐसे ये पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, तो मेरा मतलब ये था। और अगर मैं z का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो आपको पहले से ही पता है, इस z का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, ये आता है बस। तो कहने का मतलब है कि x का मोड क्या होता है, y का मोड क्या होता है, z का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से आ समझा चुका हूं। तो z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था, दैट इज रियल पार्ट, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। और मोड का क्या मतलब है, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है। प्लस का 3 का मोड क्या होगा, +3, +1 का मोड क्या होगा, +1, 0 का मोड क्या होगा 0, -1 का मोड क्या होगा +1। ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। -2 का मोड क्या होगा +2, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें आपको ये प्रूव करना चाहता हूँ, चलो देखते हैं इसको रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ, देखते हैं।
इसमें क्या करते हैं बेटा, जरा देखना कैसे करेंगे। मैं अपनी तरफ से x का मोड लेके चलता हूँ, सॉल्यूशन x का मोड लेके चलता हूँ, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। x का मोड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर। सीक्वेंस कैसे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो x का मोड आ जाएगा। बट डेफिनेशन मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि x का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा इसलिए मान लो मैं आपके सामने 4 का मोड कहता हूँ, क्या मैं 4 के मोड को लिख सकता हूँ प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, क्या जाएगा आंसर प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं x नेगेटिव मान लेते, चलो -4 का मोड, मान लो यहाँ x की जगह -4 होता तो -4 मोड दैट इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा -4 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट ऑफ 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस का 4 होता है, और माइनस का 4 भी, माइनस का मॉडुलस भी क्या होता है +4 ही आना चाहिए, -4 का मोड भी क्या आना चाहिए +4 ही आना चाहिए। इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ मैंने x के -4 डाल दिया तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर आएगा, उस पूरे का स्क्वायर रूट आएगा। लेकिन चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसका होल स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, जैसे यहाँ बन गया। लेकिन 16 का स्क्वायर रूट प्लस का 4 होता है, कभी भी किसी चीज का भी स्क्वायर रूट निकाले पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। आपने बचपन से पढ़ रखा है, अब 2 का स्क्वायर रूट निकाला करते थे, 3 का निकाला करते थे, अंडर रूट 16 का निकालते थे, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव 4। इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। इसलिए कहता है कि x का मोड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाया। ये आंसर हमेशा कैसा आया, पॉजिटिव आएगा। तो ये एक डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की कि मोड ऑफ x दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। ये आप चाहोगे याद भी कर सकते हैं कि मोड x दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर होता है। चलो देखते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। मैंने इस पूरे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर के साथ इक्वल टू का निशान लगाया, यहाँ पे दो चीजें लिख दी है, x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। आप जानते हैं दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, इसलिए इक्वल का निशान बीच में आया। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कोई चीज ऐड करूंगा, जैसे ही मैं इसमें कोई चीज ऐड करूंगा, जैसे मैंने इसमें ऐड कर दिया प्लस का y स्क्वायर, ये अपनी तरफ से करना प्लस का y स्क्वायर। तो जैसे मैं प्लस का y स्क्वायर अपनी तरफ से करता हूं तो होगा क्या, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल, ठीक है। क्यों बेटा, अगर y x और y किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। अगर सोचो y 0 हो तो, अगर y 0 हो तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर बचेगा, y खत्म हो गया तो सिर्फ यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट बचेगा, और यहाँ पर भी x स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो दोनों बराबर हो सकते हैं, इसलिए इक्वल का निशान आया है यहाँ पर, ठीक है। अगर y 0 है, y वैल्यू 0 है तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। लेकिन अगर y 0 नहीं है, क्योंकि y तो कोई भी रियल नंबर है ना, अगर y 0 नहीं है तो y 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 कुछ भी हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। अब x स्क्वायर में कुछ चीज ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू इससे तो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अकेला x स्क्वायर है, यहाँ पे कौन है, x स्क्वायर में कुछ चीज ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। बट मुझे एक बात बता, अगर z बराबर x प्लस आयोटा y मानना है, यहाँ पर क्या माना है, z बराबर x प्लस आयोटा y, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मानना है, तो z का मैग्नीट्यूड क्या होता है, चल चेक करना, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो वो चीज यहाँ बन रही है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन रहा है ना। ये y स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से लिखा है, किसको देखकर, इस y को देखकर लिखा है, और क्योंकि मुझे पता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ने z के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, अगर z बराबर x प्लस y की बन दे रखा हो, ठीक है। तो इस पूरी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो x का मोड है वो लेस देन और इक्वल टू का निशान नीचे लगा सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, इससे z के मैग्नीट्यूड, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x का मोड लेस देन इक्वल टू हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ z। सिमिलरली इसी तरह से आप कह सकते हैं कि y का मोड लेस देन इक्वल टू ना कि z के मैग्नीट्यूड, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से ये बात प्रूव कर सकते हैं आप यहाँ इसी बात को लेकर, ठीक है। क्या करेंगे, x के स्थान पे y लिख देना, x के स्थान पे क्या लिख देना, y, ये y नजर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे y का मोड लेके चलेंगे, दैट इज इक्वल टू y का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, y आ जाएगा यहाँ पे y का स्क्वायर, यहाँ पे y का स्क्वायर है, प्लस में क्या जोड़ देंगे, x स्क्वायर, तो वही कंडीशन बनेगी सेम टू सेम, ठीक है। तो y का मोड लेस देन इक्वल टू z का मैग्नीट्यूड होगा, 1 के अंदर सेकंड जोड़ देंगे,
x के मोड के अंदर जोड़ दो y का मोड, z के मैग्नीट्यूड के अंदर जोड़ दो z का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो x का मोड प्लस y का मोड लेस देन 2 टाइम्स ऑफ z का मैग्नीट्यूड, बस यही प्रूव करना है, खत्म पहले क्वेश्चन, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा बेटा, वो समझाएंगे, ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कहता है Z1 और Z2 दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं कि Z1 का मैग्नीट्यूड बराबर है Z2 के मैग्नीट्यूड, Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये आप मतलब कहने का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बराबर मान के चले, ये मान ले कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो कहते हैं कि इज इट नेसेसरी दैट, क्या ये बात सच है, क्या जरूरी है ये बात सच हो क्या कि Z1 और Z2 आपस में बराबर होना चाहिए। कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो जो आपको देना है, जो मर्जी लो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उन दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन सेम होना चाहिए, गारंटी है। तो कहता है कि क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने लिए थे और उनका मैग्नीट्यूड चेक किया तो दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि Z1 और Z2 खुद भी बराबर होने चाहिए? चलो देख लेते हैं कैसे। मैं कहता हूँ नहीं, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल Z1 1 + 2 आयोटा लेते हैं, Z2 -1 - 2 आयोटा लेते हैं, ये Z1 है, ये Z2 है। आप खुद सोचो, ये Z1 ये Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ये दोनों बराबर हैं क्या? हम कहेंगे दोनों बराबर नहीं, क्यों नहीं है? Z1 here is not equal to Z2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है -1, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है -2, दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी दोनों का मैग्नीट्यूड चेक करता हूँ, Z1 का मैग्नीट्यूड चेक करता हूँ, Z1 ये इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5, और Z2 का मैग्नीट्यूड निकालो, -1 का होल स्क्वायर, ये -1 है, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5। मतलब आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे 1 है या -1 है, 2 है या -2, तो ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर नहीं है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर भी नहीं है, तो Z1 और Z2 बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आया? सेम आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, यानी कि दोनों जगह 1 1 ही है ना, वो बात अलग है कि साइन डिफरेंट है। तो यहाँ प्लस का मान हो चाहे माइनस का मान, चाहे प्लस के 1 का स्क्वायर करो चाहे -1 का स्क्वायर करो, रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए दोनों केस में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का साइन अलग है, ये प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन 2 का स्क्वायर करूँ या -2 का स्क्वायर करूँ आंसर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए मैग्नीट्यूड दोनों में कैसा आ गया? सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भले ही Z1 और Z2 बराबर नहीं हो, लेकिन फिर भी उनके मैग्नीट्यूड को बराबर लाया जा सकता है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन जरूरी नहीं कि Z1 और Z2 बराबर होने चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि मैंने लिया Z1 बराबर 2 + 3 आएगा, Z2 बराबर -2 + 3 आएगा, Z3 बराबर 2 - 3 आएगा, Z4 बराबर -2 - 3 आएगा। ये जो चारों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सभी चारों का सभी चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो सेम आएगा। अरे बेटा 2 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे, मॉडुलस जब निकालेंगे, और 2 का स्क्वायर करोगे -3 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करने में पॉजिटिव तो बनेगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर करोगे -3 का स्क्वायर करोगे, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चारों के चारों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 Z4 चारों कैसे हैं? डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं ये बात कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके Z1 Z2 अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा हो तो जरूरी है क्या कि ये Z1 Z2 बराबर ही हो? हमने कहा भाई जरूरी नहीं है, Z1 Z2 अलग अलग है लेकिन फिर भी इनका मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। ये चारों के चारों अलग अलग हैं, अब की बार में 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चारों डिफरेंट है, लेकिन चारों का मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो कैसा आएगा? सेम आएगा। Z1 का मैग्नीट्यूड बराबर इन सभी का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना। सारे बराबर हैं, सारे के सारे जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर सबका मॉडुलस
सेम आ गया, लेकिन फिर भी चारों के चारों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 Z4 डिफरेंट है, ठीक है, सारे अलग हैं, डिफरेंट है। चलो तो फिर अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, वो देखना चाहेंगे। मैं यहाँ प्रूव करना चाहूंगा, क्या मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आ भी सकते हैं और नहीं। मतलब मैंने क्या मानना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, लेट मैं मान लेता हूँ कि Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, Z2 बराबर C प्लस आयोटा D, दैट इज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम एज्यूम करते हैं कि Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मान लेते हैं। लेट Z1 का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, Z2 का मैग्नीट्यूड C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर आ गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये इंप्लाइज करता है कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो समझाने जा रहा हूँ, वो ये बात इस बात को इंप्लाइज करती है कि A की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, या तो A बराबर है C के, ठीक है, या फिर B बराबर है किसके, D के, तब ये दोनों साइड बराबर हो सकती है, अदरवाइज कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। या तो A किसके बराबर हो, C के, या तो आप चाहो प्लस माइनस C लिख सकते हो, A बराबर है प्लस माइनस C, B बराबर है प्लस माइनस D, ठीक है। या फिर एक और केस बन सकता है, A बराबर है प्लस माइनस D के और C बराबर है, सॉरी A बराबर है प्लस माइनस D के, ठीक है, और B बराबर है प्लस माइनस, ये केस बन सकता है। आपको भाई कैसे, अरे बेटा एक बात बताओ, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके बराबर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बराबर। तो A की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर A की वैल्यू मैं C पुट कर सकता हूँ। अगर मैं A के स्थान पर C करूँगा तो B के स्थान पर मुझे D करना पड़ेगा ताकि D स्क्वायर बने, अदरवाइज बराबर नहीं आएगा। लेकिन A की वैल्यू को मैं प्लस का C दूं तो भी C स्क्वायर, A की वैल्यू अगर प्लस C रखें तो भी C स्क्वायर बनेगा, A की वैल्यू अगर माइनस C रखें तो भी C स्क्वायर बनेगा, इसलिए A की वैल्यू प्लस और प्लस माइनस C आनी चाहिए। लेकिन अगर A की वैल्यू प्लस माइनस C है तो 100% B की वैल्यू बेटा, B की वैल्यू D के बराबर, B की वैल्यू D के बराबर ही होनी चाहिए, यानी कि B खुद D होना चाहिए या B बराबर होना चाहिए माइनस के। ये B की जगह D रखूंगा तो भी D स्क्वायर बनेगा, माइनस D रखूंगा तो भी D स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो B की वैल्यू या तो प्लस का D होनी चाहिए या माइनस का D होना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि A की वैल्यू D के बराबर हो, अगर A की वैल्यू प्लस माइनस D है, क्या A की वैल्यू प्लस माइनस D है, अगर A की वैल्यू प्लस माइनस D है तो B की वैल्यू प्लस माइनस C होनी चाहिए, इसलिए लिख दिया A की वैल्यू प्लस माइनस D है तो B की वैल्यू प्लस माइनस C होगी, या तो ये रिजल्ट सच है या फिर ये रिजल्ट सच है, ठीक है बेटा। इन दोनों बीच में और लगा सकते हैं। अब चेक करते हैं, क्या करा मैंने, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने माना कि Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये सच मान के चलना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो प्रूव करना है कि Z1 क्या, चेक करना है कि Z1 क्या Z2 के बराबर आएगा, जरूरी है क्या, आ भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, यही चीज हमें प्रूव करके देखना है। पर जरूरी नहीं कि Z1 Z2 बराबर हो, बराबर भी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड लेके, दोनों के मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। जनरल मैग्नीट्यूड जानते हो, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ऐसे ही रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे A की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, या तो A खुद C के बराबर हो या A खुद D के बराबर हो। तो मैंने पहले माना कि A C के बराबर है, A इक्वल टू C माना, C या तो A की वैल्यू या तो प्लस का C या फिर माइनस का C भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो माइनस का C लेंगे तो भी माइनस C का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का B बनेगा। तो इसलिए A की वैल्यू या तो प्लस C या फिर माइनस C होनी चाहिए। अगर A की वैल्यू प्लस C या माइनस C तो B की वैल्यू प्लस D और माइनस D होनी चाहिए, या फिर दूसरा आंसर ये हो सकता है, बीच में और लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। क्या पता A की वैल्यू क्या हो, C ना हो कि क्या हो, D हो, A की वैल्यू क्या हो, D हो, तो A की वैल्यू प्लस माइनस D हो सकता है। तो अगर A की वैल्यू प्लस माइनस D हो तो 100% B की वैल्यू प्लस माइनस C होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नाउ पहले केस में क्या कर सकते हो, A की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस माइनस C, B की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस C। पहला पार्ट A की वैल्यू प्लस माइनस C और B की वैल्यू प्लस माइनस D, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। A की वैल्यू प्लस का C, माइनस का C, B की वैल्यू प्लस का D और माइनस D, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। A की वैल्यू प्लस C या माइनस C में से कुछ भी हो सकती है, और B की वैल्यू प्लस का D और माइनस D में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
तो चलो देखते हैं पहला पार्ट। चलो मैं Z1 बराबर लेके चलता हूँ। पहले पार्ट में Z1 मुझे दिखाना कि Z1 Z2 के बराबर है या नहीं है। तो मैं Z1 की वैल्यू लेके चलूंगा और चेक करूंगा वो Z2 के बराबर आया या नहीं है। लेकिन Z1 क्या आना था हमने a प्लस आएगा, तो Z1 बराबर a प्लस a क्यों डाल दिया, a क्यों क्या मैंने भाई थोड़ा प्लस c डाल दिया, प्लस p, b क्यों क्या डालूंगा d डाल दिया, a क्यों क्या डाली कुछ भी डालो, a क्यों c डाल दी और b क्यों क्या डाल दी d डाल दी, माइनस डी भी डाल सकता था लेकिन मैंने फिलहाल डी डाला प्लस का ताकि c प्लस आउटर डी बन जाए। लेकिन c प्लस आउटर डी तो किसके बराबर है, Z2 के बराबर है। इसका मतलब दैट इज इक्वल टू Z2। तो यहां से चलेगा कि Z1 किसके बराबर आ गया, Z2। तो इसका मतलब Z1 Z2 के बराबर आ भी सकता है। तो इसमें ये बात प्रूव होती है पहले पार्ट में, ठीक है। अच्छा लेकिन ये वाला केस भी हो सकता है कि अब Z1 बराबर a प्लस आयोटा b लेके चलते हैं। ये पहला पार्ट ही चल रहा है जहाँ पे a और a की वैल्यू जो है प्लस माइनस c और b की वैल्यू प्लस माइनस d सारी चीज यूज कर सकता हूं कभी भी, ठीक है। कैसे भी यूज करो आपकी मर्जी है। जैसे कि मैंने क्या किया था a की वैल्यू मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, a की वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ माइनस का c प्लस, बेटा a की वैल्यू बस प्लस का c तो यहाँ यूज कर ली, अब माइनस का c यूज कर लेता हूँ और b की वैल्यू माइनस का d यूज कर लेता हूँ। चलो माइनस का d कर लो, माइनस का आयोटा माइनस कॉमन c प्लस आयोटा d, लेकिन c प्लस आयोटा d तो किसके बराबर है, Z2 के बराबर है। तो ये क्या बन गया माइनस z, तो Z1 किसके बराबर आ गया माइनस Z2। अरे बेटा Z1 किसके बराबर आ गया माइनस Z2। लेकिन हमें क्या चेक करना था कि Z1 Z2 के बराबर आया या नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि Z1 Z2 के बराबर हो सकता है, लेकिन इससे पता चलता है कि Z1 Z2 के बराबर नहीं होना चाहिए। Z1 Z2 के बराबर नहीं, यहाँ पे Z1 किसके बराबर है माइनस Z2 के बराबर है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह चलता है कि Z1 Z2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस केस पर चलता है। अच्छा इसके अलावा और जो आप लेना चाहिए, इसके अंदर कुछ और लेना चाहिए, जिसमें मैं ये ले सकता हूँ कि Z1 बराबर a प्लस आयोटा, ठीक है। a की जगह आपने क्या डाला था माइनस c और b की जगह डाल दिया, b की जगह आपने माइनस डाला तो मैं प्लस का d डाल देता हूँ। चलो इसमें से डालना है, इसमें से चूज करना है। a की जगह क्या डाली मैंने माइनस का c और b की जगह डाल दी बेटा प्लस का d डाल दिया। क्या ये माइनस c प्लस आयोटा d बन गया, माइनस c प्लस आयोटा d। लेकिन Z2 किसके बराबर है c प्लस आयोटा d, तो इसका मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू Z2। तो Z1 इसके बराबर था, इसकी वैल्यू पुट कर दी, लेकिन जो ये रिजल्ट आया माइनस c प्लस आयोटा d वो Z2 के बराबर नहीं है, क्योंकि Z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d है, माइनस c नहीं आना चाहिए। तो दैट इज इक्वल नॉट इक्वल टू Z2, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पहले पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। अब आप चाहें तो एक पार्ट और ले सकते हैं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप एक पार्ट और क्या ले सकते हो कि a की जगह माइनस c लिख दिया आपने, ठीक है, और b की जगह पुट कर दिया, b की जगह माइनस d पुट कर चुके। तो एक बार दोनों तो हमने क्या ले लिया था बेटा, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों यहाँ पर कैसे ले लिए नेगेटिव ले लिया। एक बार a को माइनस c ले लिया, b को प्लस का d ले लिया। अब एक बार क्या लेंगे a को प्लस का c, a की जगह प्लस c रख दो, एक और केस बच रहा है, a की जगह प्लस c और b की जगह माइनस d। ज्यादा जरूरत नहीं लेने की, इतना ले लिया बहुत है। उस पर दूसरा केस में चेक करते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट, लेकिन ये भी तो हो सकता है बेटा अगर सेकंड पार्ट भी नहीं प्रूव करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब में सारे ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने इतना परसेंट दिखा दिया तो आपने ये आपने शो तो कर दिया, आपने ये शो कर चुके कि Z1 Z2 के बराबर हो सकता है यहाँ पर, और आपने नीचे दिखा दिया कि Z1 Z2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस खत्म किया। लेकिन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा केस क्या ले सकते हैं बेटा, पहला पार्ट ये यूज किया, ठीक है, ये वाला पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है लाइन डार्क कर देता हूं, ये पहला पार्ट यूज कर चुके हैं, दूसरा पार्ट ये यूज कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है दूसरे पार्ट में a की वैल्यू क्या है प्लस माइनस d और b की वैल्यू क्या है प्लस माइनस, ठीक है, ये यूज कर लेते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट। तो फिर बार वही लेके चलता हूं Z1 बराबर a प्लस आयोटा, लेकिन a किसके बराबर है, एक बार क्या ले लें प्लस का d और b की क्या ले लें